नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग। अब आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी होगी। आपकी उसी मेहनत को थोड़ा आसान बनाने के लिए आज का यह वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी तक हमने हिंदी कोर्स बी में दिए हुए सभी पाठों का विस्तार से अध्ययन किया है। अब बारी है उन पाठों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने की। बच्चों, इस वीडियो में मैंने गत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिसे आप पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले संचयन के पाठ की। तो संचयन के पाठ में से मैं प्रश्नों को यहाँ पर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर लिखिए कि टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, फिर भी एक अनजान अटूट रिश्ते में क्यों बंधे थे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो वह बनता है, हरियर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया, क्या आप इसे उचित मानते हैं। तर्क सहित लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेलकूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इसको ध्यान से पढ़कर इनके उत्तर को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम स्पर्श की बात करते हैं। तो स्पर्श में आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या उद्देश्य था, अथवा कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। दोनों में से कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आपका उत्तर वही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जापान में तनाव मुक्त होने के लिए कौन सी परंपरा है, सब जानते हैं, झेन की देन। इस संबंध में झेन की देन पाठ के लेखक के अनुभूत तथ्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको चानो यू के बारे में लिखना है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है, आज के संदर्भ में यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझाइए। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। रूढ़ियां कब बुराई का रूप धारण कर लेती हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ततारा वामीरो कथा पाठ के आधार पर लिखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई अपने भाई से किस प्रकार डरता था, सब जानते हो वो कितना उसको डांटते थे, है ना। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखकर भी उत्तर जान सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आपको वही लिखना है, चाइना वाला, जो कि जिसके तर्ज पर ये लिखा गया है। अगले प्रश्न है हमारा, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर है टूट पड़ा भू पर अंबर, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको कविता को बहुत अच्छे से समझ के फिर इसका उत्तर देना है। और जहां तक कविता और आशय स्पष्ट करो वाले प्रश्न आते हैं, वहां पर आप पाठ का नाम अवश्य लिखिए, लेखक कवि का नाम अवश्य लिखिए। फिर है प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सुमृत्यु क्या होती है, जो दूसरों के लिए परोपकार के लिए जिया जाता है, वह सुमृत्यु होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उत्तर को जान लीजिए। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। हरि आप हरो जनरी भीर पद में मीरा ने किन किन भक्तों पर की गई कृपा को स्मरण करते हुए हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। आपको ये बताना है, वो तीनों जो कहानियां भी मैंने शॉर्ट में सुनाई थी, वो सब कहानियां, तो उसमें आपको सब चीजें वो पूरी तरीके से उसका उत्तर लिखना है। अगर हम हमारे लास्ट और अंतिम प्रश्न की बात करें तो कबीर के अनुसार कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों। तो बच्चों ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से सुनिए और इनके सारे प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से और तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।